डियर स्टूडेंट देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने लास्ट से क्या पढ़ा था कि डोमेन पढ़ा था, रेंज पढ़ा था कि नहीं? तो जो मेरा इनपुट है, ये मेरा क्या है? इनपुट। ये हो गया क्या आपका? डोमेन। फंक्शन के सारे कंडीशन पढ़ लिया था हम लोगों ने। जो आउटपुट होता है उसे क्या कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ आउटपुट। मैंने क्या कहा? सिर्फ कलेक्शन कहा। क्या कहलाएगा? रेंज। और रेंज जिससे बिलोंग करता है कॉल्ड, हाँ या ना? क्लियर है? ये जो इनपुट होता है, इनपुट जो होता है उसे डोमेन का एक्स मानते हैं, और जो आउटपुट होता है उसे क्या मानते हैं? एफ एक्स। आउटपुट मतलब एफ एक्स। आउटपुट एफ एक्स को ही याद रखिएगा, एफ एक्स को ही दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? वाई। और ये एफ होता है फंक्शन। ये एफ क्या है? फंक्शन, जो सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा रिलेशन ऑफ, ये क्या है? एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स बिलोंग टू, पहला सेट का नाम लिखते हैं ए, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू क्या है आपका? x का स्क्वायर है। क्या है आपका? x का स्क्वायर है। तो इनपुट अगर x1 डाला जाता है तो एफ एक्स की वैल्यू 1 की स्क्वायर कितनी मिलती है? 1। 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या मिलता है? 4। 3 देंगे तो 3 का स्क्वायर क्या मिलता है? 9। 4 देंगे तो 4 का स्क्वायर क्या मिलता है? 16। समझा पाए? अगर इसका मैपिंग किया जाता है, मैपिंग मतलब क्या होता है? जब आप इससे करा दिए किसकी वैल्यू क्या है। ये फंक्शन था। फंक्शन के रूल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। डोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट खाली होना नहीं चाहिए। इसके अंदर एक भी एलिमेंट खाली हुआ तो भी चल जाएगा। इसका क्या होगा? आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? मेनी वन फंक्शन होता है। मेनी एंड वन इज अ फंक्शन, बट वन एंड मेनी इज नॉट फंक्शन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट डे। आज पढ़ने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन को प्रूव करना पड़ता है कि ये वन वन फंक्शन है या वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, यही सब। अब देखिए हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? रूल फॉर वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है इसका? इंजेक्टिव फंक्शन। अब मैं इसमें दिखाता हूं इसका तरीका क्या है दिखने का। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, मैं फिर इसको लिख रहा हूं 1 2 3, मान लीजिए 4 इधर लिख दिया, 6 इधर लिख दिया, 5 इधर मान लेते हैं, इधर लिखते हैं 4 इधर लिखते हैं 5। तो 1 का मैंने 4 लिखा था, 2 का मैंने 5 लिखा था, 3 का मैंने 6। ये भी वन वन फंक्शन है। आपने ये मत सोचिए लाइन नहीं कट रहा है, यहाँ पे लाइन कट गया तो वन वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। और एक बात मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7। 7 एक एलिमेंट है जो खाली है इसके अंदर एक 7 एलिमेंट मैं नहीं लिख रहा। ये भी आपका वन वन फंक्शन होगा, चाहे छूट जाए और ना छूटे तो भी वन वन फंक्शन है। क्लियर है? अब तो वन वन फंक्शन में ध्यान दीजिए, आपका एक इनपुट पे एक आउटपुट आएगा। आपका एक इनपुट पे एक आउटपुट आएगा। कहने का मतलब क्या है? अगर x की वैल्यू 5 डाल रहे हैं, 5 के लिए वैल्यू आ रहा है 13, तो 13 किसी और के लिए वैल्यू नहीं आएगा। समझा पा रहे हैं? 5 की वैल्यू डालने पे क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। 5 की वैल्यू डालने पे क्या आ रहा है आपका? 13 आ रहा है। तो 13 किसी और के लिए वैल्यू नहीं हो सकता, पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात ये कि 5 की कोई दूसरी वैल्यू भी नहीं हो सकती। ये तो ऐसे फंक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है तो देखो 1 में नहीं हो जाए तो ऐसे फंक्शन नहीं होता। ये सब हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर लिए थे। क्लियर है? आपने 5 इनपुट किया, 13 मिला, और 13 तब दूसरे किसी और के लिए पॉसिबल नहीं होगा। समझा पाए आपको? क्लियर है? आप कहेंगे सर ऐसा भी होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं बता रहा हूँ 1 2 3 7 9 11। देखो 1 पे कितना मिल रहा है? 3 पे कितना मिला? नहीं, ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते -1 और यहाँ लिखते +1। 1 पे 1, 1 पे 1। क्यों? स्क्वायर था, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर भी 1। तो ये आउटपुट जो है ना 1,
दो के लिए है, इसके लिए भी, और ये इसके कितने प्री इमेज है? दो। 1 1 हो नहीं सकता, क्योंकि इसका नाम इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव मतलब इंजेक्शन। इंजेक्शन एक बार में एक ही पॉइंट पे लगता है। अब ये मत कहिएगा इधर लगे तो इधर पार कर देता है, वैसा मत कहिए कि दो जगह पे नहीं। इंजेक्टिव मतलब एक का एक ही जगह होगा, यानी एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो सकता है, वो आउटपुट किसी और के लिए ऑक्युपाई नहीं होगी। अब सवाल आता है कि सर इसको प्रूव करके दिखाइए। सवाल क्या आता है आपका? प्रूव करके दिखाइए। तो इसका रूल होता है, इसका क्या होता है आपका? रूल होता है, सुनिएगा थोड़ा। ये है x, ये आपका क्या है? एफ एक्स। एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाँ या ना? अच्छा बात सुनिए, बात सुनिए, थोड़ा बात सुनिएगा। अगर x के जब मैंने x1 रखा, x के लिए मैंने क्या रखा, तो मेरा आउटपुट क्या मिलना चाहिए मुझे? हाँ या ना? मैंने रखा x2, तो क्या रखा? हाँ या ना? मैंने लिखा x3, तो क्या मिलेगा? कौन चलता रहेगा इधर? देखो मैंने लास्ट भी कहा था, अगर आपको फंक्शन प्रूव करना है तो क्या बनना पड़ेगा आपको? पड़ोस वाली चाची। पड़ोस वाली चाची का क्या है? पड़ोस वाली चाची का गुण क्या होता है? आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, आपके अंदर 4 कमियां उसको निकालना ही है। ठीक है, तो अगर आपको ये कह रहा है कि ये 1 1 फंक्शन है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा कि कैसे इसको हम लोग 1 1 फंक्शन प्रूव नहीं करेंगे, यानी इसका अगेंस्ट जाना है। क्या जाना आपको? इसके अगेंस्ट जाना है कि 1 1 फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग काम भी वहीं से स्टार्ट करेंगे कि मान लेंगे कि 1 1 फंक्शन नहीं है। आप कहेंगे सर ये कैसे माना जाता है? हम लोग मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो दो फंक्शन की जो वैल्यू है दोनों एक ही है। हम लोग क्या मान के चलेंगे कि दो फंक्शन की वैल्यू सेम है। दो फंक्शन की वैल्यू क्या करेंगे? सेम मान लेंगे, और इसको सॉल्व किया जाएगा। इसको क्या करेगा? सॉल्व किया जाएगा। और सॉल्व करने के बाद आपने अगर दो फंक्शन को सेम किया, इमेजिन कीजिए अगर आप दो फंक्शन को सेम कह रहे हैं, तो देखो यानी सीधी सी बात है, x1 x2, x1 पे जो वैल्यू मिल रहा है x2 पे जो मिल रहा है, दोनों बराबर कह रहे हैं। तो याद रखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देखो ये साइन आएगा बार बार, आई डबल एफ, ये नहीं कि गलत लिखा उसने। इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या? सॉल्व करोगे तो तुम्हें x1 और x2 बराबर निकलेगा, यानी सर दोनों तो सेम ही इनपुट था। इसका मतलब क्या आया? दोनों तो सेम ही इनपुट था, इसलिए आउटपुट भी क्या हो गया? सेम हो गया। तभी आप कह सकते हैं। समझा पाए? और बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ओनली यही कंडीशन चाहिए। आपको बहुत बार ऐसा मिलेगा कि ये तो मिल रहा है लेकिन इसके साथ भी कुछ मिल रहा है, नहीं नहीं तब नहीं चलेगा, तब नहीं चलेगा। आपको सिर्फ यही केस चाहिए। क्लियर है? अब कहेंगे सर प्रूफ करके दिखाइए। तो मैं एक 1 1 का भी प्रूफ कराता हूं, और मैं ये भी एक प्रूफ कर दूंगा कि 1 1 नहीं है दोनों का। ठीक है? आपको रूल के हिसाब से जाना पड़ता है। आप दो किसी फंक्शन को बराबर कर दीजिए, f(x1) तो f(x3) कर लो। रूल x1 x2 पे लेके चलते हैं, इसलिए हम लोग x1 x2 पे लेके चलते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू 3x माइनस 2। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमेशा आपके 1 1 फंक्शन होते हैं। लीनियर मतलब जिसका x का पावर कितना होगा? 1। आप कहेंगे सर प्रूव करके देखिए क्या? तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सर f(x1) पे जो वैल्यू आ रहा है ना, कितना आएगा बताओ? 3x1 माइनस 2 आएगा। हाँ या ना? क्लियर है दीदी आपका? अब मैंने x1 के जगह पे क्या लिखा, तो x2 जैसे डालेंगे वैल्यू क्या हो जाएगी? अब क्या काम करना है? पड़ोस वाली चाची। सर 1 1 का तो दो फंक्शन सेम नहीं होता, लेकिन मैं कहूंगा नहीं सेम करेंगे हम लोग। क्या मान लेंगे? लेट f(x1) किसके बराबर होता है? तो f(x1) की वैल्यू क्या हो गई? -2 को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? ये तब क्या हो गया, यानी कहने का मतलब x1 x2 बराबर, यानी x1 जो है x2 भी जो है सेम ही है। x1 जो है और x2 जो है सेम है। हम लोगों ने सेट में पढ़ा है
कि अगर दो वैल्यू सेम है तो उसको कितनी बार लिखा जाता है? एक बार। तो इन दोनों को कितनी बार लिखा गया होगा? तो इन दोनों को भी कितनी बार लिखा गया होगा? एक बार। तो एक से एक टच किया, समझा पाए? यस इट इज वन वन फंक्शन। यस इट इज, क्या लिखेंगे? यस एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इज वन वन फंक्शन। ठीक है, क्लियर है या डाउट है? हो जाते परेची, नोट डाउन। चलिए देखिए, एक और फंक्शन को प्रूव करना है ये ऑन टू वन वन होगा कि नहीं। ठीक है, एक और फंक्शन चेक करना है कि वन वन होगा या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए एक्स का पावर कितना है? स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और ये जनरली नहीं होगा, मुझे पता है। अब आपको प्रूव करना है कैसे। तो सॉल्यूशन करेंगे, और क्या करेंगे बाबू? पहले लेट कि एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो, अच्छा एक्स के जगह मैंने एक्स वन डाला, तो क्या हो जाएगा? एक्स वन स्क्वायर माइनस 4। एक्स के जगह एक्स टू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? फॉर वन वन, फॉर क्या पढ़ा है? एफ एक्स वन की भी जो वैल्यू होगी वो एफ एक्स वन, ये हटा लेंगे। लेट क्या मान लेते हैं? लेट। और हम लोग को पता है कि x1 बराबर x2 ही खाली आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आना। तो मैंने मान लिया कि भैया दोनों के इनपुट अलग अलग, इनपुट के लिए दोनों के फंक्शन की वैल्यू सेम, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? x1 स्क्वायर माइनस 4, x2 स्क्वायर माइनस 4। हाँ या ना? माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 कट जाएगा, क्या हो गया? x1 स्क्वायर बराबर क्या? वन वन दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, गलत। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर होगा, हाँ या ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। रूट देते तो ही प्लस माइनस आ जाता, तो प्लस माइनस में कम होता। तो आइधर के देखो, दो चीजों का मल्टीप्लाई कभी जीरो नहीं होता। 5 इंटू 1/5 तो भी आपका 1 आएगा, 5 इंटू माइनस 1/5 तो माइनस 1 आएगा। तो जीरो मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इन दोनों में से एक जीरो होगा। मान लेते हैं x1 प्लस x2 की वैल्यू जीरो है, और मिला ना ये वाला? यही ना चाहिए था कि x1 अगर fx1 fx2 के बराबर है तो क्या होगा? x1 प्लस x2 बराबर होना चाहिए, तो 1 1 होगा। लेकिन मैंने क्या था? आई डबल एफ का था, इफ एंड ओनली इफ। इसके लिए भी फंक्शन आ रहा है बराबर, इसके लिए भी आ रहा है, तो लिखेंगे हेयर fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इक्वल टू माइनस x2, so it is not वन वन फंक्शन। सिर्फ एक आएगा, सिर्फ एक आना चाहिए, लेकिन दूसरा भी आ गया ना, इसलिए नहीं होता। क्लियर है? मैं आपको समझाता हूं कैसे, देखिएगा। अगर आप इसका मैपिंग करें तो एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, एक्स यहाँ पे रखता मैंने माइनस 1, क्या रखा मैंने? माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1, 1 माइनस 4 कितना होगा? -3। तो -1 रखने पे क्या होता है? अच्छा, मैं एक्स यहाँ पे 1 रखता हूँ तो क्या आएगा बताओ? 1 का स्क्वायर क्या होगा बाबू? 1, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? अब बताओ, 1 1 दिख रहा है? इंजेक्टिव है ये, एक पॉइंट पे एक इंजेक्शन, एक पॉइंट पे कितना इंजेक्शन लग रहा है ही नहीं, वन वन फंक्शन। क्लियर है? वन वन फंक्शन कैसे प्रूव करना है? ये हो गया फॉर नॉट प्रूवमेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। मैंने -3 कहां से? अच्छा, इसमें मैंने डाला, इस फंक्शन को मैं प्रूव करा रहा हूँ। एक्स यहाँ पे 1 रखिए, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 4 -3, -1 रखें तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 1 माइनस 4। तो 1 रखने पे भी आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा बताइए, इसको देख के क्या वन वन फंक्शन कहिएगा? तो फिर वन वन फंक्शन तो एक से एक को टच होता है ना, तो वन वन फंक्शन नहीं है। समझा पाए? नोट कर लीजिए। देखिए, हम लोग को अप्रूव करना ऑन टू फंक्शन क्या, सुनिएगा थोड़ा। देखिए, अगर मैं x1 डालता हूं वैल्यू, इधर क्या है आपका एफ एक्स है, हाँ या ना?
एफ एक्स को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, वाई। ठीक है, एक्स वन डालने पे मुझे क्या मिलता है, एफ एक्स वन। एक्स टू डालते तो क्या मिलता है, एफ एक्स टू। एक्स थ्री डालते तो क्या मिलता है, एफ एक्स थ्री। एफ एक्स थ्री, ठीक है। और एक्स फोर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स फोर। मान लीजिए इसके पास बहुत सारे एफ एक्स बचे हुए, एफ एक्स फाइव, मतलब बहुत कुछ बचे हैं, बहुत सारा कुछ बचा है, फाइव से कुछ भी बचा है, कुछ भी बचा है, रैंडम वैल्यू बचा है। ठीक है, ये मान लीजिए इसके अंदर एक तो बचा, फाइव एक्स बचा, एक जी एक्स बचा है। तो मैं देख रहा हूँ सब ऑक्युपाइड है, क्या आपका सब ऑक्युपाइड है। दो एलिमेंट खाली है, दो एलिमेंट क्या है, खाली है। फंक्शन है ना, हाँ सर, आप कहेंगे सर वन वन फंक्शन है, नो इशू। ऑन टू फंक्शन कहता है, ये देखो ध्यान से, रेंज वाला डब्बा है ना, रेंज वाले डब्बे में, यानी ये तो इसके जिस सेट से बिलोंग करते हैं कोडोमेन कहते हैं, तो ये कहता है कोडोमेन में एक भी खाली नहीं होना चाहिए। क्या कहता है, एक भी खाली नहीं होना चाहिए, बस यही आपको कहता है। आपसे कह रहा हूं, हाँ, वो तो फंक्शन का रूल है, अपना फंक्शन ही नहीं बनेगा। अगर एक ऐसा कोडोमेन, एक ऐसा कोडोमेन, इसके अंदर देखो कुछ एलिमेंट ऐसे जिसका इमेज ही नहीं, प्री इमेज नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा आपके पास, कोई भी ऐसा फंक्शन, मतलब कोई भी ऐसा इनपुट नहीं होगा आपके पास जिसके लिए आउटपुट, मतलब आउटपुट का वाला जो डब्बा उसमें कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, इसका सारा ऑक्युपाई। यानी मैं ये पे इसको ऑन टू नहीं कह सकता, लेकिन मैं जैसे इसको हटा दूंगा ऑन टू। अब बोलेंगे सर तो वन वन, मैं इस पे चलो ऐसे लिखूंगा, ऐसे कर देता हूं। अभी भी अब देखो ये ऑन टू है, ये क्या आपका ऑन टू है, क्यों, सारा एलिमेंट ऑक्युपाइड है ना, ऑन टू है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, अभी भी ऑन टू है, सारा ऑक्युपाइड है, लेकिन ये ऑन टू के साथ वन वन भी हो गया। ऑन टू में सब ऑक्युपाइड रहना चाहिए, डोमेन भी हाँ हाँ, क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए सर इसको प्रूव कैसे करेंगे, लीनियर इक्वेशन वन वन ऑन टू होते हैं। ऑन टू फंक्शन में तो कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, क्या कहते हैं। अब बात सुनिए, इसको प्रूव करना थोड़ा सा अलग है, इसको प्रूव करना, जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए मैंने कहा आपको एफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, हाँ या ना, आपको एफ एक्स को मान लेना है वाई, क्या मान लेना है। अच्छा बताओ, तुमने वाई की वैल्यू किन के टर्म में निकाली है, एक्स के टर्म में निकाली है ना, आपको जस्ट उल्टा करना है इस बार। जब भी y इक्वल टू दिया रहेगा आपको उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, x इक्वल टू के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको। आपको ओवरऑल क्या करना है, एक्स और क्या बन जाना है, बताइए, और क्या बन जाना है इस टर्म करने के बाद, पड़ोस वाली चाची, बस। हाँ, यहां तक हो गया। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये x होता था, ये y होता है। अब बस सुनो, अब मैं क्या करूंगा ना, क्या y की वैल्यू में जो जो मेरा इनपुट है, y के अंदर मेरा जो जो इनपुट, मैं सारा इनपुट डाल रहा हूं, मैं y के जगह पे, बात सुनो मेरे को समझाना हूं थोड़ा, पहले x डालते थे ना, y डालना है। y की वैल्यू क्या मैं यहाँ पे वन डाल सकता हूँ, वन डालेंगे तो क्या होगा, -2, 2 से डिवाइड तो -1 आ रहा है। मैं अब y की वैल्यू डालता हूँ क्या, 2, तो 2 - 3 तो -1/2 आ जाएगा। मैं डालता हूँ 3 तो क्या हो जाएगा, क्या 0। मैं डालता हूँ 4 तो 4 का क्या हो जाएगा, 1/2। 5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो देखो y का हर इनपुट के लिए आउटपुट मिल रहा है मुझे, हाँ या ना, तो हाँ सर ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू हो जाएगा। अगर एक भी वैल्यू, आप y की वैल्यू एक इनपुट करो, मान लो y की वैल्यू, अगर ये आपका कहता है कि y बिलोंग टू द, आपको कह दिया क्या, पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्या कह दिया, यानी y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये भी कह दिया x की वैल्यू भी क्या है आपका। अब देखो, मैं y की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं क्या, 1, मैं इसको सेटिस्फाई कर रहा हूं, ये मेरा y है ना, तो इसके लिए x की वैल्यू क्या आ रहा है मेरा, तो x के अंदर क्या -1 होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव से बोला है,
मैं कह सकता हूं कि मेरे y के अंदर क्या था 1, इसके लिए वैल्यू आनी चाहिए -1, लेकिन x तो ऑलरेडी बोले पॉजिटिव है, तो इसके पास ये नंबर है नहीं, यानी सारे नंबर तो मिल जाएंगे लेकिन एक इमेज मेरा क्या होगा y के अंदर खाली रह जाएगा, इससे कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो ये क्या ऑन टू हो पाएगा? तब ये ऑन टू नहीं हो पाएगा। समझा पाए? आपको ओवरऑल टर्म को किसके रिस्पेक्ट में निकाल लेना है, जैसे आपका y इक्वल टू समथिंग था, अब x इक्वल टू समथिंग में निकाल लो। अब सारे वहां पे क्या हो रहा है, पहले y इक्वल टू समथिंग में था, आपने आपके क्या निकाला, x की वैल्यू सबने निकाली, y के टर्म में निकाल ली। अब y के सारे y के लिए क्या x आप आ रहा है, आपके पास y जो डोमेन है, y जो में आपका रेंज है, उसके सारे एलिमेंट निकालो, एक एक करके डालते जाओ। तो क्या सबके लिए प्री इमेज मिल रहा है आपको? मैं 1 रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ, फिर मैं जो मैं डेटा है मैं सारा रख रहा हूँ, तो क्या उसके लिए मुझे प्री इमेज मिल रहा है? अगर मिलेगा, देखिए लीनियर में क्या होता है ना, अगर आपका रियल नंबर है तो बिलोंग कर जाएगा। ये डिपेंड कर, बहुत बार क्या होता है ना, आपको कह देगा इंटीजर, बहुत बार कह देगा नेचुरल नंबर, बहुत बार कह देगा होल नंबर, ये आपका सेट से ही चेंज हो जाता है। आपने वो आपका नंबर किससे बिलोंग कर रहा है इस पर बहुत ज्यादा तक डिपेंड करता है। क्लियर है? अगर मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने आपको कहा रियल पॉजिटिव नंबर, तो रियल पॉजिटिव नंबर मतलब फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना, ये भी एक नेगेटिव आ गई, तो y की वैल्यू 1 के लिए भी इमेज नहीं है, y की वैल्यू जब 2 होगी इसके लिए भी इमेज नहीं है, इसके लिए भी इमेज नहीं है। तो मैं क्या कहूंगा इसे, नॉट ऑन टू। क्या कहा जाएगा? नॉट ऑन टू। ये सिर्फ क्या 1 1 ये कहेंगे ये फंक्शन है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट खाली है। क्लियर है? यहां तक नोट कर दीजिए। देखिएगा एक सवाल आपको दिया गया स्क्रीन पे, आपको चेक करना है कि 1 1 है, ऑन टू है, ये सब चीजें करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या चेक करता हूँ, 1 1 सॉरी ये ऑन टू, क्या करें, मैं पहले ऑन टू के लिए कर रहा हूँ, अभी तक एक भी सवाल नहीं किया ऑन टू को बढ़िया से। देखिएगा इसका मैं मतलब बताता हूँ, एक रियल नंबर है, रियल नंबर कहने का मतलब क्या होता है, जिसको लंबर लाइन पे खींचा जा सके, प्लस माइनस डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारे नंबर रेकरिंग स्क्वायर रूट क्यूब रूट सबका सब आपका क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है। ये वो सभी आपको वही कह रहा है रियल नंबर। ए कह रहा है रियल नंबर के पास सब है लेकिन 2 नहीं है, बी कह रहा है रियल नंबर के पास सब है लेकिन क्या नहीं है, 1 नहीं है। बी क्या कह रहा है, 1 नहीं है। तो आपको प्रूव करना है कि क्या ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा। क्या कहा गया है, ऑन टू फंक्शन होगा। तो ऑन टू के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, मैं कहूंगा लेट एफ एक्स को क्या मान लेंगे 1। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2। हाँ या ना, मैंने क्या कहा है, पूरे इक्वेशन को किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, x के टर्म में, जितना y इक्वल टू एक्स इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो वाई एक्स माइनस 2y एक्स प्लस 3, वाई एक्स माइनस एक्स 3 माइनस तो क्या होगा प्लस 2y। ठीक है, x निकाल लेंगे तो जाएगा y माइनस 1 3 प्लस 2y, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2y बाई वाई माइनस 1। हाँ या ना, जितना y इक्वल टू था एक्स इक्वल टू निकाल लिया। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो तुम्हारा x होता है डोमेन, y क्या होता है तुम्हारा रेंज, y क्या होता है रेंज। इसमें तुम y पुटअप कर रहे हो, क्यों, इसमें तुम y जनरली लोग x पुटअप करते हैं तो y मिलता है, यहाँ पे हम लोग क्या पुटअप करेंगे, y पुटअप करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चलेंगे, जो वैल्यू मिलेगी x की मिलेगी। y क्या कह रहा है, सब पुटअप कर सकते, लेकिन y पहला सेट a होता है, दूसरा सेट क्या होता है b। y के पास सब है, क्या नहीं है, 1 नहीं है, इसके पास सब है लेकिन क्या नहीं है, 1 नहीं है, इसके पास 1 नहीं है। अब 1 नहीं होने का कारण क्या होगा, अगर मैं 1 डाल देता तो 1 माइनस 1 कितना हो जाता, समथिंग बाई 0 क्या हो जाता, इन्फिनिटी। अगर मैं 1 छोड़ के कुछ भी डालूंगा, डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, एवरी वैल्यू है, लिखेंगे इफ वी पुट value of y as given y किससे बिलोंग करता है, b से, b क्या हो जाएगा, इसके अंदर रियल नंबर तो है लेकिन क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो 1 होता तो इन्फिनिटी होता, पॉसिबल नहीं था, तो 1 के अलावा कुछ भी इनपुट डालेंगे मेरा आउटपुट मिल जाएगा। इफ वी पुट वैल्यू ऑफ y इन गिवन डैश देन वी गेट सुटेबल आउटपुट। क्या होगा, सुटेबल आउटपुट, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। क्या होगा, यानी y के अंदर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसका इमेज ना मिले।
आप नेगेटिव डालो, नेगेटिव में मिलेगा, तो रियल नंबर तो नेगेटिव वही होता ही है, आपका सब कुछ वैल्यू आ जाएगा। लेकिन आपने क्या कहा, बी के अंदर क्या नहीं है आपका, 1 नहीं है, तो इसके अंदर सारी वैल्यू डाली जा सकती है। 1 तो है ही नहीं इसके पास, तो 1 देता तो इन्फिनिटी होता, पॉसिबल नहीं था। अगर ये केस नहीं होता तो खाली रियल नंबर करता तो अगर ये खाली रियल नंबर होता तो मैं रियल नंबर 1 चूज करता। मैंने कहा ना पड़ोस वाले आंटी लगे 1 - 1 0 इन्फिनिटी, तभी पॉसिबल ही नहीं होता। और नहीं होता तो मैं कहता सर एक ऐसा नंबर है जिसका इमेज नहीं है, तब ये 1 2 नहीं होता। लेकिन इसने लिख पहले ही दिया कि भैया तुम्हारे पास 1 नहीं है, तो 1 2 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, fx1 बराबर क्या मान लेंगे, fx2। fx1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 + 3 बाई x1 - 2 x2 + 3 x2 - 2, हाँ या ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 x2 - 2x1 + 3 x1 x2 - 2x1 + 3x2 - 6। इधर क्या हो जाएगा, x1 x2 + 3x1 - 2x2 - 6, ये कट जाएगा, -6 कट जाएगा, -2x1 इधर आएगा, -3x1 -2x2 ये उधर गया तो -3x2 -5x1 -5x2 कट गया। x1 बराबर, तो दो फंक्शन तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों नंबर्स भी क्या हो जाए आपस में। तो यस इट इज 1 1 फंक्शन, यानी ये हो गया इंजेक्टिव, ये हो गया सर्जेक्टिव। अब कह देगा, आपको बहुत बार ऐसे लिख दिया प्रूव दैट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, या चेक वेदर इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन और नॉट। तो ये इंजेक्टिव भी और ये सर्जेक्टिव भी है, तो यस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। समझा पाए, इसमें इतना ही था, ठीक है।